अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अलहसी कुकिंग चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा। ठीक है, कड़ी पकौड़े के लिए मैंने क्या चीज़ें ली हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ। मैंने ग्रीन धनिया लिया है, उसको मैंने काट के रख दिया है। टमाटर लिए हैं तकरीबन दो मीडियम साइज़ के। उसके बाद मैंने दड़ा मिर्च ली है, हल्दी ली है, नमक लिया है और सूखा धनिया मैंने पीस लिया है। ये मैंने मेथी की सब्ज़ी ली है, आप मेथी साबुत भी डाल सकते हैं और सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है बेसन का 1 कप और ये मैंने जार के अंदर लस्सी को पीस लिया, दही लगा के ग्राइंड कर लिया उसको। और ये कढ़ाई के अंदर मैंने हरा प्याज था और मैं प्याज से दूसरा वाला नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि हरा प्याज मैंने इतनी ज़्यादा मिकदार में यूज़ कर लिया कि दूसरे प्याज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वाला प्याज यूज़ करेंगे तो दूसरे प्याज की ज़रूरत नहीं है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी साथ में। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टार्ट करते हैं आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने जला दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कुकिंग ऑयल। ठीक है, तकरीबन 1/2 कप। ठीक है, जिसमें ये चीज़ें सारी अच्छी से मसाले अच्छे से बन जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पकौड़े भी बनेंगे, पकौड़े भी तल के डालेंगे तो फिर कुकिंग ऑयल ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए बस 1/2 कप कुकिंग ऑयल इनफ है। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। फ्रेंड्स, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और मोहब्बत होती है कि हम लोग काम अच्छा कर रहे हैं, आप लोग हमें उसका तोहफा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो प्याज देखें, ग्रीन मिर्ची और प्याज को मैं हल्के से छोटे करूँगी। कड़ी कोई भी बनाए तो कड़ी में आप प्याज को नहीं ज़्यादा पकाएंगे, ज़्यादा प्याज नहीं पकाएंगे तो मज़ेदार कड़ी तैयार होगी। ठीक है, साथ ही में 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर चुकी हूँ। ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। ठीक है, दड़ा मिर्च और कश्मीरी मिर्च। ठीक है, उसके साथ हल्दी 1 चम्मच, जो मसालों के अंदर छोटा वाला चम्मच होता है हल्दी, और गरम मसाला, ये सूखा धनिया और नमक। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं। अब ये कड़ी बनेगी क्या, आप के घर वाले पूछेंगे कि आपने कैसे ये कड़ी बनाई, किस तरीके से बनाएंगे तो। ठीक है जी फ्रेंड्स, देखिए मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, टमाटर गल चुके हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सब्जियों को भी थोड़ा सा मसाले के अंदर छोटे करेंगे। मेथी को धो के मैंने स्टैंडर किया हुआ था। हरा प्याज अभी नहीं ऐड करेंगे, मैं आपको बताऊंगी हरा प्याज इस टाइम ऐड करते हैं। ठीक है, पहले मेथी को थोड़ा छोटे करेंगे उसके अंदर। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सब्जी देखें छोटे हो चुकी है, सब्जी भून चुकी है बहुत अच्छे से ऑयल के अंदर, सब्जी मसाले के अंदर सब्जी को भून लिया। अब इसमें प्याज शामिल करूंगी। प्याज को मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, एकदम प्याज शामिल करके तो साथ साथ में कड़ी लस्सी और जो चीज़ें डालूंगी और वो डाल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मज़ेदार कड़ी तैयार होने वाली है मेथी वाली। हो चुका है ये प्याज। अब मैं इसमें शामिल करूंगी, चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देंगे और लस्सी को डालेंगे तो चूल्हे का मीडियम चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि लस्सी को और बेसन को हम अच्छे से मिक्स कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लस्सी ऐड कर दी है और साथ ही मैं इसमें 1 कप बेसन ऐड करूँगी। आपको पता है पकौड़ों वाली कड़ी जो होती है वो थिक सी होती है। मैं बेसन को इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। परेशान बिल्कुल नहीं होना किसी तरह के। जो मैंने पहले अभी कुकिंग सीख रही है, क्योंकि कुकिंग में ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं कि जो बंदा नया सीख रहा हो तो उसके लिए मुश्किल होती है बहुत, लेकिन इंशाल्लाह आपको ये आराम से मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। जी फ्रेंड्स, देखें बेसन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है फिर लस्सी के अंदर। अब आप देखें, अब इसको आप लगातार आप इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे, चम्मच को रोकेंगे नहीं, अगर रोकेंगे तो कड़ी लस्सी फट जाएगी।
फिर कड़ी आपकी खाने के काबिल नहीं होगी। चम्मच को रोकना नहीं है जब तक इसके अंदर एक उबाली आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, देखिए कड़ी के अंदर बहुत अच्छे से उबाली आ चुकी है। अब इसको हम कड़ी थिक भी हो गई है, देखिए ज़बरदस्त किस्म की कड़ी तैयार हो रही है और रेस्टोरेंट जैसी कड़ी तैयार हो गई है। ये इसके अंदर चम्मच डाल देंगे ताकि ये कड़ी नीचे गिरे ना। ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर आप ये डाल देंगे, बेशक उबाली आती रहे, ये गिरेगी नहीं, ठीक है। तो अब साथ ही इसको हम ये रखते हैं और साथ ही हम पकौड़ों का मसाला बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखें कड़ी की उबाली, आप देखें कड़ी को मैं चूल्हे का वॉल्यूम बिल्कुल स्लो रखा, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। तो ये देखो ग्रीन धनिया और बेसन तकरीबन मैंने ले लिया है, एक कप, ठीक है। अब मैं इन चीज़ सारों को मिक्स कर लूँगी, इसके अंदर डाल के मिक्स कर लूँगी अच्छे से फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बेसन को मैंने पहले छान के रखा हुआ है। आप बाज़ार से जब भी कोई चीज़ लाएं तो छान के यूज़ करें, क्योंकि आपको बताया कोई पता नहीं होता कि बाज़ार का क्या कोई चीज़ बीच में गिरी हो, ठीक है। पानी डालते हैं हल्का हल्का करके, हल्के हाथ से पानी डालते हैं और अच्छे से बेसन के मसाले बेसन को बनाते हैं। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कड़ी पकौड़ा तैयार होगी फ्रेंड्स। आप में से मेरे फ्रेंड्स किसी को अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर होममेड खाना चाहिए हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का खाना, साफ़ सुथरा खाना आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर किसी को खाना चाहिए पिंडी इस्लामाबाद के अंदर तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जब मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपना नंबर दूंगी, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह साफ़ सुथरा खाना आप लोग को अवेलेबल करूँगी। तो ये हो गया है मसाला, आलू का बेसन का मसाला तैयार हो चुका है। देखिए ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हो गया। अब इसमें अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर गुठली वगैरह ना रह जाए, क्योंकि अगर बेसन के अंदर गुठली होगी तो जब पकौड़े बनाएंगे तो उसका टेस्ट कड़वा आएगा, ठीक है। पकौड़े बनाते वक्त आप ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखा करें कि मसाला बेशक ज़्यादा हो, मतलब कि सब्जियां ज़्यादा हो जाएं, आलू प्याज ज़्यादा हो जाएं, बेशक हो जाएं, लेकिन बेसन ज़्यादा ना हो। जब आप बेसन ज़्यादा डाल के पकौड़े पकाएंगे ना वो फिर अजीब से बन जाते हैं, अजीब से मोटे मोटे, वो फिर अच्छे नहीं लगते खाने में, ठीक है। तो ये देखिए मसाला बिल्कुल भी बेसन को मैंने इतने अच्छे से मिक्स कर लिया है कि ये अपनी कंडीशन में अच्छी कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। अब इसमें मैं आलू ऐड करूँगी और धनिया, ठीक है फ्रेंड्स, धनिया ऐड करूँगी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हो गया पकौड़ों का। ये पकौड़े आप बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार और टेस्टी पकौड़े बनेंगे फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख देती हूँ, फिर उसके बाद पकौड़े पकाते हैं, ठीक है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखें कड़ी बिल्कुल थिक हो चुकी है, कड़ी रेडी हो चुकी है। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं। इसको तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाया है। और ये है कि कड़ी देखिए कितनी थिकनेस है। इसके अंदर पकोड़े जाएंगे तो ये मज़ीद ही थिक हो जाएगी, क्योंकि पकोड़े भी आपको पता है कि कड़ी का पानी चूसेंगे। तो पकोड़े भी मैंने फ्राई पैन में डाले हुए हैं, साथ साथ पकोड़े भी फ्राई कर रही हूँ। कड़ी का चूल्हा बंद कर देती हूँ, ठीक है। जी फ्रेंड्स देखिए पकोड़े बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। पकोड़ों का कलर चेक करें। मैंने मसाला ज़्यादा डाला है और बेसन कम डाला है। आपको मैंने बताया था पकोड़े जब भी बनाएं मज़ेदार बनेंगे, कम बेसन डालेंगे और मसाला ज़्यादा डालेंगे, मतलब आलू प्याज ग्रीन मिर्च धनिया ये चीज़ें आप ज़्यादा डालेंगे तो आपके पकोड़े ज़्यादा अच्छे बनेंगे। बानिस्बत कि आप बेसन ज़्यादा घोल लें तो आपके पकोड़े अच्छे बनेंगे, कभी नहीं अच्छे बनेंगे, क्योंकि वो फूल से जाते हैं, मोटे से जाते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते। वो बेसन अंदर से फिर सही पका भी नहीं होता, वो मज़ेदार भी नहीं होते, ठीक है फ्रेंड्स। अब इनको मैं निकालती हूँ। जी फ्रेंड्स देखें पकोड़े मैंने निकाल के इसको छाननी में डाल दूँगी, ताकि इसके अंदर से जितना भी ऑयल है ये सारा इसके अंदर छाननी के अंदर आ जाए, और ताकि पकोड़े जो कड़ी के अंदर जाएं जब तो इनके अंदर ऑयल कम हो, ठीक है फ्रेंड्स।
ज़बरदस्त पकोड़े तैयार हुए हैं। ये फ्रेंड्स अगर आप इस तरह के ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो आपके पकोड़े बहुत ज़बरदस्त और शानदार पकोड़े तैयार होंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं कड़ी में ऐड करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स टाइम पकोड़े बन चुके हैं, अब मैं कड़ी के अंदर पकोड़े ऐड करती हूँ। आप देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त किस्म की कड़ी पकोड़ा तैयार है। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप फ्री में देख सकें। ये देखें, ये जो चूरा चूरा बनाया पकौड़ों का, ये भी मैंने निकाला क्योंकि मुझमें चूरा चूरा डाला है और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं ये पकौड़े देखने में। कड़ी भी जी फ्रेंड्स, कड़ी का चूल्हा मैंने हल्के से फ्लेम पे रखा हुआ है ताकि पकौड़े भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ज़बरदस्त किस्म का कड़ी पकौड़ा तैयार है। फ्रेंड्स मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। पकौड़ा लिया, ज़बरदस्त किस्म का कड़ी पकौड़ा तैयार है। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप फ्री में देख सकें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।